हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लास 12 एनसीईआर। तो बच्चों जैसे कि हमने इन प्रीवियस क्लासेस इक्वेशन के बारे में पढ़ा हो और हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा हो, तो बच्चों उसी की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि इक्वेशन क्या होती है। कि अगर हमें इक्वेशन की नॉलेज होगी, इक्वेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होगी, तो हम आसानी से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, जैसे कि मैं अब यहां पर लिखूं कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है बच्चों वो किस टाइप की होती है। ओके बच्चों, जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो किस टाइप की होती है। वेट थोड़ा सा पेन का जो विड्थ है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, काफी ये बारीक चल रहा है तो ओके। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन के बारे में कि व्हाट इज इक्वेशन। ओके, व्हाट इज इक्वेशन। EQUATION, इक्वेशन। ओके, तो बच्चों जब हम इक्वेशन के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या ख्याल है, आपको ये पता होना चाहिए। तो जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी कि x+1 = 0। ओके, उसी तरह बच्चों हमने यहाँ पर एक और दूसरी इक्वेशन लिखी जैसे कि y या फिर 2y+2 = 0। या फिर बच्चों हम सिंपली लिख सकते हैं कि 2y दिस इज इक्वल टू 0 या फिर x = 0। तो बच्चों यहां पर हमने कुछ इक्वेशन लिखी हैं और ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, इन इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों यहां पर इन इक्वेशन में हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं और कुछ कोफिशिएंट या फिर हम कह सकते हैं कांस्टेंट। जैसे कि बच्चों ये एक्स वाई, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स है। और ये जो हमारे पास 2 दिख रहा है हमें, ये 1 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, 2 ये दिख रहा है बच्चों, ये हमारे क्या है, कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट। और बच्चों यहां पर एक बात और है कि यहां पर इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो हर केसेस में लगा। तो बच्चों ये हमारी इक्वेशन की पहचान है कि कभी भी अगर हम इक्वेशन को राइट करते हैं, लिखते हैं, तो बच्चों वहां पर इक्वल टू जीरो हमेशा हम लगाते ही। जैसे कि बच्चों अगर मैं ऐसे लिख दूं कि x+1 ओनली, तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोम। ये बच्चों हमारे पास क्या है, पॉलिनोम, पॉलिनोम। ठीक है, अगर बच्चों मैं यहाँ पर लिख दूं x ओनली, तो बच्चों ये भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये वेरिएबल है x, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो बच्चों 1। वेरिएबल की बच्चों हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो बच्चों ये लीनियर पॉलिनोमियल। अगर बच्चों हम पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट कर दें, मतलब जो हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है, यहां पर हम इक्वल टू जीरो के साथ इसको लिख दें, इसको कहते हैं जीरो के साथ इक्वेट कर दें, तो बच्चों ये बन जाती है इक्वेशन। या फिर बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो बच्चों इसको हम इक्वेशन भी कहते हैं और ये इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल से बनती है, इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन भी कहते हैं। और बच्चों ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन।
अगर बच्चों हम कुछ और टाइप्स करें इक्वेशन की, तो हमारे पास कुछ इस टाइप की बच्चों इक्वेशन होती है, जैसे कि एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x एंड प्लस 2 एंड इक्वल टू 0। वैसे ही बच्चों हमारे पास हो सकती है कि y के रिस्पेक्ट में हो, y वेरिएबल में हो, जैसे कि वाई स्क्वायर प्लस 3x एंड इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, या फिर हमारे पास z, या फिर हम कहते हैं z की फॉर्म में हो, जैसे कि जी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो यहाँ पर जो वेरिएबल है, जैसे कि फर्स्ट केस में यहाँ पर देखो x वेरिएबल है, यहाँ पर बच्चों x वेरिएबल है, लेकिन बच्चों इन दोनों में से x की जो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो बच्चों इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पर भी देखो बच्चों, ये वाई स्क्वायर है और बच्चों यहाँ पर भी हम y पहले पुट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर 3y इक्वल टू 0 और साथ में हमने कुछ और नहीं लिखा, तो यहाँ पर वेरिएबल जो y है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो बच्चों 2 है। यहाँ देखो बच्चों पावर कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, कुछ ना हो तो बच्चों 1 है। ठीक है, कुछ ना हो तो 1 होता है, और अगर 2 होगा तो वहां पर हमें दिखेगा। और बच्चों जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वेयर 2x प्लस 2, तो बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर एंड प्लस 2x एंड प्लस 2, और यहाँ पर x रेज टू पावर 0 इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर जो कितनी है, 2, और देखो बच्चों यहाँ पर x की जो पावर कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 है, और यहाँ पर बच्चों क्या देखो x की पावर 0। ठीक है, ये बच्चों फॉर्म और ये वाली बच्चों फॉर्म सेम। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमने x रेज़ टू पावर 0 नहीं लिखा, वो बच्चों इसलिए नहीं लिखा बिकॉज अगर कोई भी बच्चों हमारे पास नंबर होता है, क्योंकि बच्चों ये जो वेरिएबल है ये भी एक नंबर ही होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर। तो बच्चों अगर इसकी पावर 0 हो तो बच्चों ये 1 के इक्वल हो। वैसे बच्चों कोई और भी नंबर हो, जैसे कि हमारे पास कांस्टेंट होता है, उसकी पावर बच्चों 0 हो, तो वो भी बच्चों हमारे पास 1 के इक्वल। ठीक है, हमारे पास बच्चों यहाँ पर 1000 है, और इसकी पावर बच्चों अगर हमारे पास 0 होगी तो बच्चों ये भी हमारा 1 के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो कोई भी बच्चों नंबर हो, ये वेरिएबल बच्चों हमारा नंबर ही होता है, तो इसकी अगर पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम 2 के साथ x रेज़ टू पावर 0 नहीं लिखते हैं, क्योंकि 2 जो है वो x रेज़ टू पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हम 2 ही लिखते हैं। लेकिन बच्चों जब हमने इसकी पावर को समझना हो तो हमें पावर लिखना जरूरी है। देखें यहाँ पर x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 0, तो बच्चों देखो यहाँ पर जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। वैसे ही बच्चों अगर हम यहाँ बात करें, देखिए यहाँ बच्चों हम बात करें x प्लस 1, तो देखो बच्चों यहाँ पर भी x की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो 1 है। और देखो बच्चों यहाँ पर 1 है, मतलब क्या है कि x की पावर 0 साथ में है इसके मौजूद। तो देखो बच्चों यहाँ पर कितनी पावर 1 है, और बच्चों यहाँ पर कितनी पावर कितनी 0 है। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 1 के बाद 0 आ रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0। जो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं ना इक्वेशन, देखो इक्वेशन और इक्वल, इक्वेशन इक्वल आपको ऐसे समझना है। कभी भी हम लिखेंगे इक्वेशन तो आपको समझ जाना कि उसमें इक्वल टू होगा ही हो, और राइट हैंड साइड में अगर इक्वल टू 0 है तो वो इक्वेशन है। और बच्चों कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम 1 को ट्रांसफर कर दें लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, तो बच्चों ये ऐसा बन जाएगा x इक्वल टू -1। तो बच्चों ये भी हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वल टू होना जरूरी है। अगर सारी टर्म्स इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इक्वल टू 0 होगा, राइट हैंड साइड में 0 होगा। अगर हम ट्रांसफर कर दें कुछ नंबर्स को इन राइट हैंड साइड, तो बच्चों x इक्वल टू -1। लेकिन रियलिस्टिक फॉर्म में जो बच्चों हमारे पास जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की, आपको मैं लिख दूं, जैसे कि बच्चों ये हमारे पास एक हमने यहाँ पर एग्जांपल्स ली है। अगर बच्चों इसकी मैं एक जनरल फॉर्म ली, जनरल फॉर्म एक फॉर्मूला आप कह सकते हो। देखो बच्चों जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इसकी जनरल फॉर्म। ए बच्चों कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए हमारे कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, मतलब ए को हम कभी भी 0 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर ए बच्चों हमारा 0 हो गया, देखो 0x एंड प्लस 1, और बच्चों अगर ये 0x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, अगर हमने बी को 1 पुट कर लिया, ठीक है, मान लो बी को हमने 1 पुट कर लिया और ए को हमने 0 पुट किया, तो ये बच्चों हमारा 1 इक्वल टू 0 बन जाएगा, क्योंकि बच्चों ये जो x है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। तो a जो बच्चों कभी हमारा किसी भी इक्वेशन में 0 नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको हम बच्चों, क्या बोलते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट। यहाँ पे बच्चों जो a और b है, a और b है, ये हमारे क्या है, कोएफिशिएंट। ये बच्चों हमारे क्या है, कोएफिशिएंट। इसको बच्चों कांस्टेंट भी कहते हैं और कोएफिशिएंट भी कहते हैं। और जो बच्चों सबसे आगे वाला कोएफिशिएंट होता है, जो कि जैसे कि लीनियर
इक्वेशन में यहाँ पर ए हमारे सबसे आगे वाला कोफिशिएंट है जो कि लीड कर रहा है, तो बच्चों ये लीडिंग कोफिशिएंट है और ये कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर बच्चों यहाँ पर ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर इसकी मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो बच्चों जनरल फॉर्म ऐसी होती है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, मैं एक्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप चाहो तो वाई की फॉर्म में लिख सकते हो या फिर जी की फॉर्म में लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल, ठीक है। ये स्मॉल जो एबीसीडी बच्चों होते हैं इसमें कोई भी आप इसका जो लेटर है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी वाई स्क्वायर, आई एम सॉरी, एंड प्लस बी वाई एंड प्लस बी वाई। तो बच्चों एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अब हम इक्वेशन ये कर रहे हैं ना, ये वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये क्या है, वन वेरिएबल, मतलब कि इसमें एक ही वेरिएबल, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, तो बच्चों देखो यहाँ पर सिर्फ एक्स ही वेरिएबल है, इसमें सिर्फ वाई वेरिएबल है, यहाँ पर सिर्फ जी वेरिएबल। तो बच्चों यहाँ पर जो जितनी भी हम इक्वेशन लिख रहे हैं यहाँ पर लिख लेते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, ऑफ वन वेरिएबल, ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है बच्चों, हम वन वेरिएबल वाली इक्वेशन को यहाँ पर समझ रहे हैं, वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल इक्वेशन, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। तो जनरल फॉर्म में यहाँ पर राइट हैंड साइड में जीरो होता है, आपको इस बात को ध्यान रखना। तो बच्चों ये तो हमारी होगी इक्वेशन। और बच्चों हमारे पास जो और इक्वेशन होती हैं वो आप कह सकते हो कि वो टू वेरिएबल्स में बच्चों हमारे पास इक्वेशन होती है, तो बच्चों उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको बच्चों यहाँ नीचे बता सकता हूँ, जैसे कि बच्चों इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है बच्चों, उसको हम यहाँ पढ़ते हैं कि इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है बच्चों, इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो वैसे ही बच्चों हमारे पास टू वेरिएबल की इक्वेशन होती है और साथ में हम इसको थ्री वेरिएबल्स की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर मैं आपको साथ में लिख देता हूँ कि इक्वेशन इन टू एंड थ्री वेरिएबल्स, ठीक है बच्चों, इक्वेशन इन टू थ्री वेरिएबल्स, ठीक है, ओके। तो देखो बच्चों, अगर बच्चों हम इक्वेशन को टू और थ्री वेरिएबल्स में लिखेंगे तो बच्चों हम ज्यादातर जो डील करते हैं वो लीनियर इक्वेशन के साथ ही करते हैं, ठीक है बच्चों। आपको जब मैं समझाऊंगा आगे और आपके इस चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ज्यादातर लीनियर इक्वेशन की बच्चों बात करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं सिंपली टू वेरिएबल्स में जो इक्वेशन होती है या फिर जो थ्री वेरिएबल्स में इक्वेशन होती है उसकी मैं एक एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया टू एक्स एंड प्लस थ्री वाई, ओके, एंड प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल और दोनों की पावर बच्चों कितनी है, वन वन है, मतलब कुछ नहीं है तो वन वन है। तो बच्चों ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। हम चाहे तो बच्चों और भी एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर बच्चों मैं थ्री वेरिएबल्स में यहाँ पर इक्वेशन लिखूं तो बच्चों देखो उसकी एग्जांपल ऐसी हो सकती है कि एक्स प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू जीरो, ठीक है, या फिर टू यू प्लस थ्री डब्ल्यू एंड एंड थ्री जी, दिस इज इक्वल टू जीरो, यू डब्ल्यू जी। तो बच्चों यहाँ पर थ्री वेरिएबल्स है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है बच्चों ये है लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स, ओके बच्चों। तो ये हमारे पास होगी लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, ओके। अब बच्चों अब आगे पढ़ते हैं, ये तो बच्चों हमने बात कर ली सिंपल इक्वेशन की। अब बच्चों यहाँ पर हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे और ये बताएंगे कि यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद जब हम डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है, और फिर डेरिवेटिव के बाद डेरिवेशन, ठीक है, या फिर हम कहते हैं डेरिवेटिव के बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद हम समझते हैं कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या, ठीक है बच्चों। अब वो हम बात करते हैं आगे, ओके। तो देखो यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा बच्चों, और फंक्शन बच्चों देखो क्या होता है, सिंपल आपने इस बात को समझना है। देखो बच्चों यहां पर हम लेट करते हैं कि y जो बच्चों हमारा है दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, यहां पर बच्चों मैं एक फॉर्म लिखता हूं कि y दिस इज इक्वल टू 2x। ओके, और यहाँ पर बच्चों y की जगह पर जैसे कि हमने इसको एफ एक्स लेट किया था, तो बच्चों मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ इम्प्लाइज का साइन लगा के कि y की जगह पर हम एफ एक्स बच्चों पुट कर सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 2x। अब बच्चों यहाँ पर मैं अगर लिखूं तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा y है, y वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हेयर y इज डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x is independent variable, independent वेरिएबल। तो बच्चों ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, मान के चलो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक पिलर है। ओके, और बच्चों ये पिलर है वो ग्राउंड के ऊपर है, जमीन के ऊपर। ठीक है, और जमीन जो बच्चों है वो सबको उठाने वाली, सबकी पालनहार है, तो उसको तो हम मानते हैं कि हम जमीन के ऊपर हैं, और उसके ऊपर पिलर है, और यहाँ पर बच्चों हमने इसके ऊपर कोई एक बल्क आप कह लें कि कोई वेट रखा हुआ है। ठीक है, इस पिलर के ऊपर। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये जो पिलर है ये है डिपेंडेंट, और बच्चों यहाँ पर जो ये हमारे पास पिलर है ये है इंडिपेंडेंट। इसका मतलब बच्चों क्या है कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो ये डिपेंडेंट जो है, ये जो y है, ये इस x के ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है, x की हम वैल्यू चेंज करेंगे, मतलब x को जैसे से हम आगे पीछे खसकाएंगे तो बच्चों वैसे ही इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो बच्चों वैसे ही अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू कुछ पुट करें, अब बच्चों x की वैल्यू हम अपने तरफ से पुट करेंगे, जैसे कि बच्चों मैंने 1 पुट किया, x की बच्चों में मैंने यहाँ पर वैल्यू 1 पुट बच्चों पुट करी, तो हमारे पास ये बच्चों हो गया इनपुट। x बच्चों हमारा क्या, हमारे पास क्या हो गया, इनपुट। ठीक है, x की जो वैल्यू बच्चों पहले हमने क्या पुट करी, 1। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया, इसको हम कहते हैं इनपुट या फिर डोमेन, इनपुट या फिर इसको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, डोमेन। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास y की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी, तो कैसी आएगी कि 2 इंटू 1 2 हो जाएगा बच्चों हमारा, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। मतलब ये बच्चों बच्चों हमारे पास होता है एफ एक्स, वो y के इक्वल होता है, मतलब हमने x की वैल्यू पुट करी तो y की वैल्यू x की वैल्यू के साथ साथ ही चेंज हो गई, 2 हो गई। अगर बच्चों हमने यहाँ पर, ठीक है, अगर बच्चों हमने यहाँ पर x की प्लेस पर अगर कुछ और पुट कर दिया, जैसे कि बच्चों मैंने 3 पुट कर दिया, तो बच्चों यहाँ पर y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, 2 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया कि x को यहाँ पर 3 पुट कर दिया, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू भी चेंज हो। मतलब जैसे जैसे बच्चों हम यहाँ पर वैल्यू चेंज करेंगे, वैल्यू बच्चों हम चेंज करेंगे x की, हमारे पास y की डिफरेंट डिफरेंट बच्चों वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, ईटीसी। तो बच्चों यहाँ पर जो इनपुट है f की वैल्यूज को वो हम बोलते हैं इनपुट या फिर डोमेन, और यहाँ पर जो बच्चों y है इसको हम बोलते हैं आउटपुट या फिर कुछ हम कहते हैं रेंज। ठीक है, मतलब y जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x को हम चेंज करें, y x के साथ साथ साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये एक फंक्शन हो गया, तो बच्चों ये देखो ये फंक्शन है, ये लिखते हैं ना एफ एक्स, जो लिखते हैं फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन बच्चों क्या होता है, मैथमेटिक्स की कोई भी फॉर्म है जब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको फंक्शन बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हमने किसी फंक्शन में जाना है, ठीक है, आपने सुना होगा, आपकी नॉर्मल लैंग्वेज हम कहते हैं कि यहाँ पर फंक्शन है, हमारे किसी रिश्तेदारों में फंक्शन है, या फिर कहीं हमारे किसी फ्रेंड के फंक्शन, तो हमें वो जाना होता है। तो फंक्शन बच्चों वहां पर क्या होते हैं, कुछ रस्में होती हैं, या फिर कोई बर्थडे है, या फिर उसका बच्चों मान के चलो कोई मैरिज है, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, उनका काम अलग अलग होता है। तो अगर बच्चों यहाँ मैरिज है तो वहां पर मैरिज के हिसाब से रस्में होंगी, अगर बच्चों किसी का बॉर्न हुआ है
मतलब आप कह लें कि न्यू बेबी बॉर्न हुआ है तो उसकी रस्में होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी। अगर बच्चों किसी का बर्थडे है तो वहां पर रस्में डिफरेंट डिफरेंट होंगी। मतलब हर फंक्शन का एक अपना ही महत्व होता है। तो बच्चों वैसे ही मैथमेटिक्स में अगर कोई भी फॉर्म है उसको हम लिखना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन रिटन फॉर्म, तो उसको बच्चों हम फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। और फंक्शन की फॉर्म में हम जैसे जैसे बच्चों वैल्यू चेंज करते हैं वहां पर दूसरी वैल्यू बच्चों चेंज होती जाती है। तो मतलब यहाँ पर दो वैल्यू होती हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। इंडिपेंडेंट की बच्चों हम वैल्यू पुट करेंगे, चेंज करेंगे, तो बच्चों जो डिपेंडेंट है वो वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट के साथ साथ चेंज होता जाएगा, तो बच्चों इसको हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ एक्स मतलब क्या, फंक्शन। और बच्चों एफ एक्स है वो वाई के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, तो देखो जो यहाँ पर ये हमने बात कर ली। अब बच्चों हम बात करेंगे डेरिवेटिव। अब बच्चों हम बात करेंगे डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है। ओके, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बच्चों दोनों की बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव क्या हो। और डिफरेंशिएशन, जैसे बच्चों मान के चलो कि यहां पर हमने एक फंक्शन लेट किया, लेट y दिस इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फंक्शन है। जैसे हमने y इक्वल टू एक्स बच्चों ऊपर लेट किया था, इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स, ठीक है, y की जगह पर बच्चों हम एफ एक्स पुट कर सकते हैं जैसे कि हमने ऊपर पुट किया था, दिस इज इक्वल टू साइन। ओके, अगर बच्चों यहाँ पर मैं डेरिवेटिव करूं तो आपको मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो बच्चों यहाँ पर y जो चेंज हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। और यहाँ पर जो चेंज है वो अगर बहुत छोटा हो, मतलब जैसे कि ऊपर हमने 1 2 3 4 पुट किया था, अगर ऐसा ना हो सके, मतलब ये करें कि x की वैल्यू की अगर हम अगर बच्चों यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करें 0.00000001, मतलब कि बच्चों ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो y की वैल्यू में कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो बच्चों वही जो केस है जिसमें x जो हमारा है वो काफी छोटी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं और y में जो चेंजेस आएगा वो बच्चों बहुत माइनर सा चेंजेस आएगा। ठीक है बच्चों, माइनर चेंजेस आएगा कहां पर, y की वैल्यू में माइनर चेंजेस, बहुत छोटा चेंजेस बच्चों आएगा, उसको भी बच्चों हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। जैसे कि बच्चों यहाँ पर लगाते हैं डी वाई, मतलब कि y चेंज हो रहा है, इसका रेट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों लगाएंगे डी एक्स। ये बच्चों जो डी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डी अपॉन डी, मतलब ये डी जो है, डी का मतलब बच्चों क्या है, वो माइनर सा चेंज हो रहा है। ठीक है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस, क्योंकि अगर बच्चों बड़ा चेंज होता, जैसे कि एक्स की वैल्यू को हमने 1 पुट किया तो वाई की वैल्यू बच्चों हमारी 2 आ गई, तो वहां पर बच्चों हम यूज करते हैं डेल्टा का साइन, कि डेल्टा वाई बच्चों हम यहाँ पर यूज करते हैं उस केस में। ठीक है, अगर हमारे पास काफी मेजर चेंज होता है जैसे कि 1 2 3 इतना डिफरेंस आ रहा है। अगर बच्चों हमारे पास बहुत माइनर सा चेंज आ रहा है तो हम डेल्टा की प्लेस पर डी यूज करते हैं, डी सिंबल, डी अपॉन डी, मतलब कि डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर जो बच्चों वाई चेंज हो रहा है, वाई डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, वाई चेंज हो रहा है रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वाई का रेट चेंज हो रहा है, इसको कहते हैं वाई का रेट चेंज हो। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या है, ये होता है काफी बड़ा चेंजेस। अगर छोटा चेंज बच्चों हमने करना है तो वहां पर देखो पहले y की वैल्यू हमारे पास मान के चलो कि फर्स्ट केस में बच्चों ऊपर कितनी आई थी, 2 आई थी। ठीक है, उसको बच्चों हम y1 कह देते हैं जब हमने x की वैल्यू पुट करी। सेकंड केस में बच्चों हमारे पास y की वैल्यू आई थी 6। तो बच्चों यहाँ पर देखो चेंज कितना आया, तो हम y2 को लिखेंगे पहले और y को लिखेंगे बाद में। तो बच्चों देखो यहाँ पर चेंज कितना आया, 6 - 2 दिस इज इक्वल टू 4 +4। तो देखो जो यहाँ पर जो चेंज आया वो +4 का आया, मतलब कि बड़ा चेंज है, ये काफी बड़ा चेंज। अगर बच्चों हमें छोटा चेंज चाहिए तो हम डेल्टा सिंबल नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डी अपॉन डी, स्मॉल चेंज, कि एक्स में भी काफी स्मॉल चेंज आ रहा है और उसके साथ साथ वाई जो है वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वाई में भी काफी स्मॉल चेंजेस आ रहा है, तो जिसको हम लिख सकते हैं cos x। ठीक है, ये बच्चों हमारा क्या हो गया, cos x। तो बच्चों ये जो प्रोसेस है ना जिसमें हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। इस बच्चों प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। और उसका जो रिजल्ट आता है बच्चों, ये कॉजेस, ये होता है डेरिवेटिव। ये बच्चों क्या है, डेरिवेटिव। एक एग्जांपल बच्चों मैं आपके सामने और लेता हूं, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, वेट। ओके,
डेरिवेटिव। जैसे कि बच्चों मैं यहां पर ले लूं आपके सामने कि cos 2x, ठीक है बच्चों, यहां पर मैं आपके सामने क्या लूंगा, लेट y दिस इज इक्वल टू, वेट, यहां पर जो हम लिखते हैं लेट y दिस इज इक्वल टू cos 2x, cos 2x, ठीक है। अब बच्चों हमने इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, एंड दिस इज इक्वल टू, और बच्चों यहां पर भी हम d अपॉन dx लगा देंगे, ठीक है, d अपॉन dx, और बच्चों यहां लिख देंगे cos 2x। अब बच्चों देखो cos 2x को हम डायरेक्टली तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, डिफरेंशिएशन बच्चों नहीं कर सकते, उसके लिए बच्चों में क्या हम उसके लिए बच्चों में क्या करना पड़ेगा इसको, या फिर हम बच्चों cos 2x की जगह पर या फिर लेते हैं इसको एक बच्चों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं cos स्क्वायर x, ठीक है बच्चों, क्या लेते हैं cos स्क्वायर x, सॉरी cos स्क्वायर x, ओके। तो देखो बच्चों cos x का डेरिवेटिव हमारे पास है माइनस साइन x, ये आपने क्लास 12 में ही पढ़ा होगा, ठीक है। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो क्या होता है, साइन x होता है। तो लेकिन बच्चों यहाँ पर cos स्क्वायर x, तो इसको बच्चों हम कैसे करेंगे, तो बच्चों एक फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11 में पढ़ा होगा कि cos 2x दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है बच्चों, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहां से बच्चों हम cos स्क्वायर x निकालेंगे वैल्यू, माइनस वन को बच्चों ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा cos स्क्वायर x, और बच्चों देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस cos 2x, ठीक है बच्चों, हमने अरेंज कर दिया और हमने यहां से ऊपर वाले इस फॉर्मूले से cos स्क्वायर x की बच्चों वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली, तो नीचे तो बच्चों यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, ये बच्चों वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो बच्चों लिखेंगे d अपॉन dx, और यहां पर लिखेंगे बच्चों 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। अब बच्चों देखो कांस्टेंट है बच्चों नीचे 1 अपॉन 2, तो बच्चों 1 अपॉन 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, मतलब कि ये ऐसा हो गया। तो यहां पर बच्चों हम लिख सकते हैं, यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं d अपॉन dx, और यहाँ ब्रैकेट बच्चों लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x, ठीक है बच्चों, हमने ये लिख दिया। ये लिखने के बाद देखो बच्चों हमने क्या करना है कि 1 अपॉन 2 बच्चों हमारा एज इट इज, और बच्चों देखो 1 का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बच्चों, 1 हमारा क्या y है, तो इसका बच्चों क्या बन जाएगा, x आ जाएगा, क्योंकि 1 बच्चों कांस्टेंट है, तो जो डिफरेंशिएशन बच्चों हमारा होता है वो कांस्टेंट का बच्चों से 1 है तो x हो जाएगा, 2 है तो 2x हो जाएगा। बच्चों इसके जो मेथड की क्यों हुआ, तो ये आपको बुक ओपन करनी पड़ेगी क्लास 12 की, और आपको वहां से खुद ब खुद चल जाएगा पता कि क्यों हुआ, ओके बच्चों। यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बातें क्यों हुई तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। और प्लस, और बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास है cos 2x, ठीक है बच्चों, cos 2x बच्चों अगर बात करें तो cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, माइनस साइन x, ओके, माइनस साइन x, और देखो साथ में क्या 2x, तो बच्चों यहाँ चेन रूल लगाएंगे तो 2x का भी आगे, मतलब कि यहाँ पर हम लगा लेंगे, देखो यहाँ पर माइनस साइन 2x, और बच्चों यहाँ चेन रूल दोबारा लगेगा, चेन रूल बच्चों कहाँ लगेगा, ये 2x में, ठीक है। तो बच्चों जब 2x में चेन रूल लगेगा तो बच्चों देखो यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव बच्चों कितना होता है, 1 होता है, मतलब कि हमारे पास यहाँ पर देखो बच्चों क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2, देखो x माइनस, तो बच्चों ये देखो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसको आगे लिख लेंगे 2, क्योंकि बच्चों x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और यहाँ बच्चों हमारे पास आ जाएगा साइन 2x, ठीक है। अंदर बच्चों फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन 2 को, तो बच्चों हमारे पास यहाँ बनेगा x अपॉन 2 एंड माइनस, और बच्चों 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास साइन x, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो पूरा प्रोसेस है ना बच्चों, जिसमें हमने डेरिवेटिव किया, पूरा जो प्रोसेस है बच्चों ये वाला, ठीक है, इसको पूरे को बच्चों क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। और बच्चों जो ये रिजल्ट हमारे पास आया है इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव, जो बच्चों प्रोसेस है पूरा उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, बच्चों जो रिजल्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। अब बच्चों बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों हमारे पास क्या होती है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखो बच्चों हमारे पास बच्चों मैं यहां पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले बच्चों आपको इक्वेशन से समझाऊंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो बच्चों इसको हम कैसे समझेंगे,
डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बच्चों हमारे पास कोई इक्वेशन है, मान के चलो हमारे पास बच्चों एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर देखो एक्स और वाई हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, और ए स्क्वायर बच्चों हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। तो बच्चों यहाँ पर टू वेरिएबल की इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक है। ये जो बच्चों इक्वेशन है कि टू वेरिएबल है इसमें एक्स और वाई, और बच्चों क्वाड्रेटिक है। स्टार्टिंग में बच्चों हमने पढ़ी थी टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल की जो इक्वेशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी लीनियर। यहाँ बच्चों क्या है, क्वाड्रेटिक। इसको बच्चों हम रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है बच्चों। इसको हम वन मान लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन, आई एम सॉरी, डिफरेंशिएशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बच्चों। तो जब बच्चों हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डी अपॉन डी एक्स। लगाएंगे नहीं लगाएंगे? तो देखो बच्चों यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पर राइट हैंड साइड देखो क्या लिख देंगे, डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। इसका बच्चों डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चों देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक लेस हो जाएगा, मतलब कि 2x हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये ऊपर x है रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। हमारे बच्चों देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, ओके। तो बच्चों जो y है ये भी बच्चों हमारा रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होगा, तो बच्चों यहाँ पर 2y होगा, लेकिन y बच्चों हमारा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स फिर बच्चों हमने किया था तो 2x आ गया था, क्योंकि x था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसको हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे थे। लेकिन बच्चों जो y है, y को जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चों उसकी जो पहचान हमें बतानी पड़ेगी। पहचान बच्चों क्या होती है, dy अपॉन dx। तो यहाँ लिख देंगे dy अपॉन dx एंड दिस इज इक्वल टू, और बच्चों देखो यहाँ पर कांस्टेंट है, कोई भी बच्चों कांस्टेंट है, कोई बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को, ठीक है बच्चों, कोई भी यहाँ पर कांस्टेंट है, एक वो बच्चों वेट एक मैं चेक कर लूं कि यहाँ पर जो हमने वन का डेरिवेटिव किया था बच्चों, यहाँ पर वन का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है, आई एम सॉरी वो जीरो होता है। मैंने यहाँ पर लगा दिया एक्स, आपको बच्चों बता देता हूँ कैसे। देखो जैसे बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक्स होता है, अब एक्स की बच्चों पावर कुछ नहीं तो वन है। जब बच्चों हम डेरिवेटिव करते हैं ना इसका, तो बच्चों हम डेरिवेटिव करते हैं ना तो पावर बच्चों एक आगे आती है, जैसे एक हमारा आगे आ जाएगा और जो पावर में एक लेस हो जाएगा, तो वन माइनस वन जीरो, मतलब बच्चों ये बन जाएगा वन और एक्स की पावर जीरो। और बच्चों आपको बताया था कि एक्स की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, तो वन इंटू वन दिस इज इक्वल टू वन। तभी बच्चों हमने यहाँ पर जो ये टू एक्स था तो यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव बच्चों वन हमने कहा और टू को हमने टू ही बोला, टू इंटू वन वन। लेकिन बच्चों जो हमारे पास वन है, वन, तो इसका देखो बच्चों डेरिवेटिव क्या होगा, वन। हम बच्चों वन का डेरिवेटिव करते हैं, वन का मतलब बच्चों क्या होता है वन, और साथ में आप मान लो कि यहाँ पर हम रख लेते हैं एक्स रेज टू पावर जीरो, क्योंकि हम रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो एक्स ही रखते हैं, अगर रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो वाई रखेंगे। तो यहाँ पर कोई भी बच्चों वेरिएबल नहीं है तो इसको हम एक्स रेज टू पावर जीरो मान लेते हैं। अब देखो बच्चों वन तो आगे रहेगा रहेगा, ठीक है। अब जब इसको बच्चों मैं डेरिवेटिव करूंगा, जब बच्चों इसको मैं डेरिवेटिव करूंगा डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, तो ये देखो बच्चों कैसा बनेगा, दिस इज इक्वल टू वन, बच्चों हमारा वन रहेगा, और यहाँ पर एक्स की पावर जीरो में जीरो बच्चों आगे आ जाएगा और जीरो में एक लेस हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो क्या बन जाएगा, वन जीरो की पावर एक्स माइनस वन, जीरो इंटू एक्स माइनस वन। अब बच्चों जो एक्स की पावर माइनस वन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, जीरो अपॉन एक्स, ठीक है, पावर नीचे ले आएंगे तो पावर हमारी बन जाएगी पॉजिटिव एक्स टू पावर वन, ऊपर जीरो तो बच्चों क्या बनेगा जीरो, सबको मल्टीप्लाई करें तो बच्चों जीरो बन जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या आएगा, जीरो है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या आएगा, जीरो है, जीरो, ठीक है। यहाँ बच्चों हमारे पास क्या आएगा, जीरो है, दिस इज अ जीरो, ओके, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास जो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आएगा, सिर्फ माइनस साइन एक्स है, ओके। तो ठीक है बच्चों, आगे हम करते हैं। आगे बच्चों हम क्या कर रहे थे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बच्चों बात कर रहे थे। तो जैसे बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका बच्चों साथ में कुछ नहीं है तो एक्स रेज़ टू पावर जीरो, तो बच्चों ये भी जीरो बन जाएगा। अब सिंपल से तो देखो बच्चों यहाँ पर बात है, टू निकाल लेते हैं कॉमन और टू को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में, तो 0.2 बनेगा, जीरो बन जाएगा। तो यहाँ देखो बच्चों हमारे पास बचेगा एक्स प्लस वाई एंड डी वाई अपॉन डी। तो बच्चों ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन आ गया ना, ये जो डेरिवेटिव का साइन है, ये जो हम बोलते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, आप दो कुछ भी बच्चे बोलते हैं, डिफरेंशिएशन क्या प्रोसेस है, डेरिवेटिव क्या रिजल्ट है, तो आप इसको बेशक डेरिवेटिव कह दो या फिर डिफरेंशिएशन कह दो। तो जो ये साइन है ना डी वाई अपॉन डी एक्स, किसी भी इक्वेशन में आ जाए, देखो जो एक्स है प्लस वाई है साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स है, इक्वल टू है जीरो है, इक्वल टू अगर आ जाए तो वो इक्वेशन है, राइट हैंड साइड में जीरो भी है,
एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, dy अपॉन dx आ गया, जहां पर बच्चों डेरिवेटिव आ गया वो क्या है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ये डेरिवेटिव ना होता तो बच्चों क्या होती, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो बच्चों ये इक्वेशन थी, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब बच्चों इसमें क्या आ गया, dy अपॉन dx आ गया, मौजूद है, तो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसको जो हम अरेंज भी कर सकते हैं कि अगर हम y यहाँ पर y से डिवाइड कर दें तो एक्चुअली ये फॉर्म ऐसी बन सकती है हमारी, dy अपॉन dx एंड प्लस x अपॉन y, तो बच्चों ये भी हमारी क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने y से डिवाइड कर दिया बोथ साइड। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और भी बच्चों हमारे पास देखो ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब कि जो ये dy अपॉन dx हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मतलब ये एक बार डेरिवेटिव हो। और बच्चों हम फॉर्म देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि अनदर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अनदर फॉर्म। तो बच्चों हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस टाइप की बच्चों हो सकती है, जैसे कि आप कह लें कि 2d² अपॉन dx स्क्वायर एंड प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखो ये भी हमारे पास क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे देखो ये दो बार डेरिवेटिव हो रहा है और ये वन बार। ठीक है, तो बच्चों ये भी हमारे पास क्या डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम और भी कुछ टाइप्स की बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की, और लेकिन उससे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितने टाइप की होती है। वैसे बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती है, उसकी 4-5 टाइप्स होती हैं, जैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे पार्शियल की और ऑर्डिनरी। ठीक है, लेकिन हम जो डील करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल आई एम सो सॉरी, हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ही डील करेंगे। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हो रहा है इसमें, चल क्यों नहीं रहा ये, ओके, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, इसकी दो टाइप होती है। फर्स्ट बच्चों हम कहते हैं ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों सेकंड हमारे पास होती है पार्शियल, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा बच्चों हमारे पास होमोजीनियस और लीनियर और नॉन होमोजीनियस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है, लेकिन वो सब इसके बीच में बच्चों आ जाएगी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने यहाँ पर समझना है। जैसे बच्चों हमारे पास है dy अपॉन dx, ठीक है, एंड प्लस x इक्वल टू 0, या फिर बच्चों हमारे पास है dy अपॉन dx एंड प्लस y, ठीक है, इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर इसको हम स्क्वायर बच्चों यहाँ डाल सकते हैं, d² y अपॉन dx। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जब बच्चों हम पार्शियल की बात करें तो बच्चों देखो ऑर्डिनरी में क्या पहचान है, कि यहाँ पर सिर्फ दो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल बच्चों हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट, और दूसरा क्या होगा, इंडिपेंडेंट। वाई बच्चों यहाँ पर डिपेंडेंट है, एक्स के इंडिपेंडेंट। लेकिन बच्चों जब पार्शियल की बात करें तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं, और जो डिपेंडेंट होता है वो भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम एक की बात करेंगे। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बच्चों हम कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ बच्चों हम डी नहीं लगाते, अब डी से भी छोटा बच्चों हम लगाते हैं, डी से भी छोटा, क्योंकि बच्चों की बट रहा है, पार्शियलिटी हो रही है। तो इसको जैसे यहाँ इसको बोलेंगे डेल्टा, डेल्टा बोल, इसको हम कह सकते हैं डेल बोल सकते हैं, या फिर बच्चों डेल्टा बोल सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर एंड डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर एंड प्लस डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा जी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक्स वाई जी तीन यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यू बच्चों हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब एक से ज्यादा बच्चों यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या फिर डिपेंडेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और बच्चों देखो यहाँ पर पार्शियलिटी हो रही है, तो यहाँ पर हम डी नहीं लगाते, डेल्टा लगाते। ठीक है, ये जो डेल्टा है सिग्मा, इसको अब कि जैसा लगता है सिग्मा बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये सिग्मा एक्चुअली हमारा इस टाइप का होता है। तो बच्चों ये डेल्टा इसको हम बोलते हैं, डेल्टा। एक बच्चों डेल्टा ये भी होता है, लेकिन ये बिगर फॉर्म में है, मेजर फॉर्म में। अगर बहुत छोटी फॉर्म होती ना
तो इसके बाद बच्चों हम डी का यूज करते हैं और डी के बाद बच्चों हम यहाँ पर ये डेल्टा का यूज करते हैं, मतलब बहुत छोटी वैल्यूज की। क्योंकि यहाँ पर ये जो u है ये एक्स वाई जी तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएट हो रहा है। तो बच्चों ये तीन जगह बट रहा है, u जो है वो तीन जगह बट रहा है, तो सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा आएगा, तो यहाँ पर डेल्टा यूज करते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर जो बच्चों ये बिगर डेल्टा होता है, जो इसको हम बोलते हैं मेजर डेल्टा, ये बच्चों हम बड़ी वैल्यू को यूज करते हैं। डी बच्चों होता है जब यहाँ पर सिर्फ दो वेरिएबल हो, ओके, एक हो डिपेंडेंट और दूसरा हो इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों क्या होता है। आई होप कि बच्चों आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आ गया होगा। अब बच्चों हम ऑर्डर और डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों उससे पहले आप ऐसा करें कि इसको आप नोट कर सकते हो, उसके बाद हम फिर आगे, या फिर अब बच्चों मैं आपको साथ में यहाँ पर करवा देता हूँ कि ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है बच्चों, ऑर्डर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, ऑर्डर और डिग्री की बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऑर्डर क्या हो, जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये फर्स्ट हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx एंड दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर की बात करूं और डिग्री की बात, ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है, एंड ऑर्डर एंड डिग्री की बात। ठीक है बच्चों, सेकंड बच्चों जो हमारे पास देखो यहाँ पर इक्वेशन है, वो बच्चों हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एंड प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। तो बच्चों एक बात मैं आपको और बताना भूल गया हूं, जैसे कि बच्चों हमने यहाँ पर जो ये हमने एक हमें इक्वेशन जो बच्चों गिवन थी यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको बच्चों मैंने डेरिवेटिव किया, तो बच्चों हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हो। ठीक है, तो बच्चों कई बार हमें क्वेश्चन में आगे क्या आएगा, मतलब जो आगे की एक्सरसाइज है कि इसका सोल्यूशन फाइंड करें। तो देखो जो सोल्यूशन जो फाइंड करेंगे ना, मतलब इसको ही हम रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो हम ये जो इसका फॉर्म दोबारा ये जो बनाएंगे ना, ये जो बच्चों फॉर्म हमें यहाँ गिवन है, देखो बच्चों ये वाली जो हमें फॉर्म गिवन है, यही बच्चों इसका सोल्यूशन होगा। और बच्चों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इंटेग्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए बच्चों हमें इंटेग्रेशन सिर्फ एक बार ही करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर सिर्फ एक बार डेरिवेटिव हुआ है। डेरिवेटिव का बच्चों उल्टा क्या होता है, इंटेग्रेशन। अगर बच्चों यहाँ पर दो बार डेरिवेटिव हुआ होता है, जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इस टाइप का होता, तो बच्चों हम जो ये फॉर्म बनती ना हमारे पास, ये जो बच्चों हमारे पास फॉर्म बनती ना इस टाइप की, इसको बच्चों पहले एक बार हम करते हैं इंटेग्रेशन, उसके बाद हम दोबारा इंटेग्रेशन करते हैं। तो बच्चों दो बार हम करते हैं इंटेग्रेशन, क्योंकि बच्चों यहाँ पर दो बारी डेरिवेटिव किया हुआ है, तो हमें यहाँ पर जो इक्वेशन मिलती कुछ इस टाइप की बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही बच्चों इसका क्या होता है, इक्वेशन, इसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कई बार मतलब कई बार बच्चों हमें सोल्यूशन फाइंड करना भी आ जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटेग्रेशन करेंगे दो बार। ठीक है बच्चों, दो बार हम यहाँ पर इंटेग्रेशन करेंगे, और यहाँ पर बच्चों सिर्फ हम सिर्फ एक बार इंटेग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटेग्रेशन आपने सीखा होगा क्लास 12 में, वो आपको हम आगे बताएंगे। तो जब भी बच्चों सोल्यूशन फाइंड करना हो, तो अपन क्या करते हैं, इंटेग्रेशन। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे यहाँ पर इसकी बात हो गई। अब बच्चों थर्ड जो हमारे पास इक्वेशन है, वो बच्चों हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बच्चों थर्ड जो हमारे पास इक्वेशन है वो है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू एंड प्लस एक्स स्क्वेयर एंड ब्रैकेट में डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर होल पावर क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पे करते हैं फोर्थ इक्वेशन। तो जो सबका हम एक साथ ऑर्डर और डिग्री आपको लिख के बताएंगे। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ओके, एंड प्लस टू टू डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, एंड माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स एंड प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, फिफ्थ जो बच्चों हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है वो है
डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर, एंड प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स and minus sine square y and minus sine square y equal to 0. ओके, एंड सिक्स जो बच्चों हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है वो है डी वाई अपॉन डी एक्स एंड प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स एंड इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेवन जो बच्चों हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है सेवंथ की डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एंड प्लस एक्सपोनेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्म बन चुकी है। अब बच्चों इसका हम ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात करें। ठीक है, तो देखो बच्चों ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर जितनी बार बच्चों इक्वेशन में डेरिवेटिव हो रहा है, जैसे कि बच्चों यहाँ पर ये जो डेरिवेटिव हो रहा है सिर्फ एक बार हो रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो बच्चों इसका ऑर्डर क्या होगा 1, इसका ऑर्डर बच्चों क्या होगा 1 होगा। और ये जो हमारे पास जिसमें डेरिवेटिव हुआ है उसकी जो बच्चों जो पावर होगी, देखो बच्चों यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पर 1 है, तो ये इसकी डिग्री बच्चों क्या होगी 1। मतलब जितनी बार यहाँ पर सबसे हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ऑर्डर बच्चों हमारा क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव। और बच्चों डिग्री क्या है यहाँ पर, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो बच्चों ये पावर है डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव की, और ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये देखो यहाँ पर 2 बाई डेरिवेटिव हो रहा है, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना होगा 2। तो बच्चों इसकी जो पावर कितनी है, हाईएस्ट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो बच्चों डिग्री कितनी होगी 1। तो बच्चों यहाँ पर ये 3 बार डेरिवेटिव हो रहा है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर देखो ये 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो बच्चों हाईएस्ट जो डेरिवेटिव हो रहा है वो 3 बार है, तो बच्चों यहाँ पर जो ऑर्डर कितना होगा 3, और बच्चों इसकी जो पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो मतलब यहाँ पर लगाएंगे हम डिग्री लगाएंगे 1। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर 3 बार डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पर 2 बार ही हो रहा है, यहाँ पर 1 बार ही हो रहा है, तो बच्चों जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो कितना है, यहाँ पर 3, तो ऑर्डर बच्चों हमारा होगा 3। और यहाँ पर इसकी जो पावर बच्चों हाईएस्ट कितनी है 1, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास होगा 1। ठीक है, अगर बच्चों हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि पावर हम यहाँ पर क्यूब लगा देते, तो बच्चों यहाँ पर ये डिग्री बच्चों हमारी क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पर देखो डी वाई अपॉन डी एक्स एक बार ही डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पर बच्चों एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, मतलब कि डेरिवेटिव सिर्फ एक बार हो रहा है, तो ऑर्डर बच्चों हमारा 1 है, और इसकी जो बच्चों हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो बच्चों डिग्री यहाँ पर कितनी है 2 है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों यहाँ देखते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है, तो देखो बच्चों यहाँ पर जो डेरिवेटिव हो रहा है वो सिर्फ 1 टाइम हो रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो बच्चों ऑर्डर 1 है। और यहाँ पर बच्चों जो डिग्री है वो कितनी है, और यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हो कि डिग्री इसकी यहाँ पर 1 है, क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, लेकिन बच्चों यहाँ पर इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, मतलब डिग्री इसकी यहाँ पर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो आपको बताता हूँ बच्चों क्यों नहीं करती, नॉट डिफाइंड। तो देखो बच्चों डिग्री के लिए ना पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन का होना जरूरी है, पॉलिनोमियल। जैसे कि बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पॉलिनोमियल बच्चों हमारे पास देखो क्या होती है, पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर कोई फॉर्म हो जैसे कि एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स एंड प्लस 2, देखो बच्चों यहाँ पर पावर कितनी है, पावर जो बच्चों अगर हम बात करें, वेट, ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पर पावर कितनी है 2, यहाँ देखो बच्चों पावर कितनी है 1, ओके, और यहाँ बच्चों पावर कितनी है यहाँ पर 0, कुछ नहीं साथ में 0, तो बच्चों ये हमारे पास पॉलिनोमियल। अगर बच्चों मैं यहाँ पर ही कर दूं कि 2 की पावर x, तो बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं बनता। ठीक है, या फिर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि एक्स स्क्वायर एंड प्लस साइन है, तो बच्चों ये हमारे पास बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो बच्चों ये तो है।
लेकिन देखो बच्चों यहाँ पर जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे ना, तो वो पॉलिनोमियल, जब जब भी बच्चों हम डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री की बात करें, डिग्री की, तो बच्चों वो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन होना जरूरी है। जैसे कि बच्चों की dy अपॉन dx है इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x है, तो बच्चों यहाँ पर dy अपॉन dx है इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x है। तो ये जो बच्चों डेरिवेटिव है, ये एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर बात करें, देखिए बच्चों साइन के एंगल में डेरिवेटिव, तो बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं बन। जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पर 2 की पावर में लिख दिया x, तो बच्चों ये हमारा जो पॉलिनोमियल नहीं बना। ठीक है, अगर मैंने 2 की पावर में x लिख दिया, ठीक है, अब मेरी बात बच्चों समझ रहे हो, अगर साइन के एंगल में डेरिवेटिव आ रहा है तो बच्चों वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, मतलब पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। वैसे वो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं, पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं होगी। उसका ऑर्डर तो बच्चों हम बता सकते हैं, लेकिन डिग्री बताने के लिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉलिनोमियल की फॉर्म में होना जरूरी है, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। जैसे बच्चों यहां बात करें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और बच्चों एक्सपोनेंशियल की पावर में डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो बच्चों, इसका जो ऑर्डर है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव बच्चों कितना 2 है, जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड। ठीक है, जो डिग्री क्या है इसकी, नॉट डिफाइंड। तो देखो जो यहां पर बात करते हैं, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, एंड माइनस साइन स्क्वायर, तो मतलब कि कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसकी डिग्री डिफाइंड। तो बच्चों जितनी भी चेक करो, ऊपर हमने जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पर डिग्री और लिखे हैं, सब बच्चों यहाँ पर पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू। ठीक है, मतलब कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बच्चों हमारे पास होती है, जैसे कि ये रही, इसकी पावर में अगर वो डेरिवेटिव ना हो तो बच्चों वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे बच्चों मैं और एग्जांपल यहाँ पर लिख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 8th एग्जांपल लिख दी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस बच्चों ये लिख दे हम 2 की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स। तो बच्चों ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसके साथ बच्चों हम कुछ और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल बच्चों ये लिख दी, आपको मैं बच्चों यहाँ पर रब करके बता देता हूँ। वेट, वेट, तो बफरिंग क्यों कर रही है? ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर मैं एक और एग्जांपल बच्चों और लिख दूं साथ में, कि अगर हमारे पास लोगारिथमिक फंक्शन, अगर बच्चों हमारे पास यहाँ पर लोगारिथमिक फंक्शन हो, जैसे कि 9, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूं बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स एंड प्लस लॉग, लॉग डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब लॉग के साथ जो नंबर है, ठीक है, तो बच्चों log का जो ये नंबर है ये भी क्या है, डेरिवेटिव। तो मतलब ये हमारे पास पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो डिफाइंड नहीं है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर 2 है, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड है। बच्चों यहाँ पर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर 1 है और डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको डिग्री और ऑर्डर के दरमियान जो फर्क है और कैसे हम चेक करते हैं वो आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों ऑर्डर फाइंड करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल का होना जरूरी नहीं है, अगर हो जाए तब भी हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, और अगर वो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन ना भी हो तो भी हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बच्चों डिग्री फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन का होना जरूरी है। ओके, अब बच्चों आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल 1 की। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम्पल 1 बच्चों ऐसे करते हैं, वो हम आगे करते हैं इस लेक्चर के बाद ही। बच्चों आपके पास इंट्रोडक्शन थी, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल ही हमारी रह चुकी है, चलो इसमें ही कर लेते हैं हम। ठीक है, मैं वीडियो थोड़ा पॉज करता हूँ फिर आपको बता देता हूँ।